हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी जाइए, यू मस्ट सब्सक्राइब इट, लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जे थॉमसन मॉडल का पढ़ा था, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही थी मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेरियस मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी तक जो मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया था वो है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो हम क्विकली उसको रिकैप कर लेंगे दैट जे थॉमसन ने क्या दिया है मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो नंबर 1 पॉइंट, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ पॉजिटिव स्क्वेयर एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट। ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो क्या है, एक कंप्लीट स्फीयर है, लाइक दिस। एक कंप्लीट क्या है, स्फीयर है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का, एंड इलेक्ट्रॉन ऊपर से क्या है, एम्बेडेड ऑन इट। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। The positive and the negative charge are equal in magnitude. That's why the whole structure of atom is completely neutral. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, रदरफोर्ड सर ने कौन सा मॉडल दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो उन्होंने जो मॉडल दिया उससे पहले उन्होंने एक बहुत अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वी कॉल्ड इट एज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली। क्यों ली उन्होंने पतली सी गोल्ड फॉइल? बिकॉज ही वॉन्ट टू टेक as thick layer as possible, and जो आपकी गोल्ड फॉइल होती है, गोल्ड फॉइल, that is your 12,000 atom thick. So suppose करो ये मेरी वो गोल्ड फॉइल है, ये है नहीं, आपने बस सपोज करना है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब जो जे थॉमसन है उन्होंने कहा था कि एटम क्या है, एटम्स जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। क्या है एटम? एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। तो जो रदरफोर्ड सर है उनको लगा कि ये हमने क्या किया, ये हमने एक गोल्ड फॉइल ले ली। तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है तो अब देखो ना, एक शील्ड है, ये क्या है, ये एक शील्ड है। जब मैं यहां से रेस पास करवाऊंगी और अगर यहां पे कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, और मैंने यहां से सपोज करो ये पेन क्या है, रेज है, तो ये क्या करेगी, ये बाउंस बैक करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, ये यहां से टकराएगी इस हिस्से से और ये वापस जाएगी रेस टकराने के बाद। ठीक है, जब भी हम, जैसे सपोज करो आप एक वॉल पे, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, जब आप एक वॉल पे, ठीक है, वहां या फिर हमने किसी मिरर पे, ठीक है, कोई रेज मारी, ठीक है, कोई शार्प रेज मारी, अगर वो सॉलिड वॉल है, मतलब सॉलिड एरिया है जहां पे क्या है, कुछ चीज प्रेजेंट है, तो वो स्ट्राइक बैक करेगी। ठीक है, पर अगर वो एम्प्टी स्पेस है तो वो सीधे आगे चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, रदरफोर्ड सर ने सोचा, क्योंकि जो एटम है वो क्या है, वो एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, तो जब मैं यहां पे रेस छोड़ूंगा तो ये स्ट्राइक बैक करेगी। पर फ्रेंड्स, आप इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। होना क्या चाहिए था, रेस स्ट्राइक बैक करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन कुछ और ही हो गया। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रदरफोर्ड ने यहां पे रेस यूज की थी वो अल्फा पार्टिकल्स थी। कौन सी रेस यूज की थी? अल्फा पार्टिकल्स। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, दे आर डबली चार्ज्ड हीलियम
एटम, मतलब उसके पार्टिकल्स बनाए होते हैं। एंड इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इधर अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों लिए गए, क्योंकि दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट को थ्रू डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है? ओके, ये है हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है? इसमें होना क्या चाहिए था कि यहां पे ये रेस स्ट्राइक करनी चाहिए थी अगर यहां पे कुछ भरा होता, ठीक है? पर मोस्ट ऑफ द रेस सीधे स्ट्रेट लाइन में चली गई, आप देख सकते हैं, ठीक है? कुछ थोड़े एंगल में डिफ्लेक्ट की, जैसे आप देख सकते हैं। ओनली 1 आउट ऑफ एवरी 1200 एटम, ओनली 1 क्या हुई? कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हुई। अब आप बोलेंगे मैम ये आपने क्या पढ़ा दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में समझाती हूँ, ठीक है? अब क्या हुआ, मेरे हाथ में सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कॉइन रखा है, ठीक है? मेरे हाथ में यहाँ पे क्या है? कॉइन रखा है मैंने, ओके? यहां से उस कॉइन के ऊपर मैंने एक रेस छोड़ी, ठीक है? तो वो रेस कॉइन के साथ स्ट्राइक करेगी और वापस जाएगी, ठीक है? सपोज करो मेरा हाथ ही है ये, ठीक है? यहां से मैं रेस छोड़ रही हूं, वो रेस मेरे हाथ के साथ क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है और वापस जा रही है। पर उसी जगह अगर मैं ऐसे, कुछ नहीं है यहाँ पे, एम्प्टी स्पेस है जैसे आप देख सकते हैं, और यहां पे मैं रेस छोड़ रही हूं, तो क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है तो रेस सीधे पास ऑन हो जाएगी, कॉइन से वो स्ट्राइक करेगी और एम्प्टी स्पेस में वो सीधे पास ऑन हो जाएगी। एग्जैक्टली यही हुआ। तो इससे कंक्लूड क्या हुआ? इससे बच्चों कंक्लूड ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, कि ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, क्योंकि ज्यादातर जो रेस है वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधे पास हो गई, ठीक है? और जो कुछ जो हल्का सा एंगल बना के डिफ्लेक्ट कर रही थी, उसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? देयर इज ओनली अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। क्या हुआ कि क्या है ये रेस जो सीधे पास कर गई, यानी कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली है, ठीक है? और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्फीयर की तरह, गोले की तरह सेंटर में है, और मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? एम्प्टी है। और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो ऐसे उस गोले के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो कि क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो इससे बना हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब आपको मैं एक यहां पे स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, as you can see। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय रदरफोर्ड। उन्होंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां सेंटर में है एटम में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे यहां इर्द गिर्द उस पॉजिटिव चार्ज के घूम रहा है। जैसे कि क्या? अच्छा, इसको आप किसके सिमिलर सोच सकते हैं बच्चों? इसको हम सोच सकते हैं हमारा प्लैनेट सिस्टम। जैसे सन यहां पे है और यहां पे उसके इर्द गिर्द डिफरेंट प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरह से सन जो है यहां पे वो हमारा न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है ना कि सन सेंटर में होता है और जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह एटम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक न्यूक्लियस है सेंटर में, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रदरफोर्ड
मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल हम पढ़ेंगे अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी एक्सपेरिमेंट में किसी साइंटिस्ट का फेलियर होता है तभी एक नया मॉडल बनता है। क्योंकि जब रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे पता चला कि थॉमसन मॉडल फेल हो गया, इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसी तरह से अब फेलियर ऑफ या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल विल गिव राइज टू बोहर्स मॉडल। तो वो हम कल पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो